हम सभी लोग लखनऊ के चालक और गाड़ी मालिक जो ओला उबर की गाड़ियां चलाते हैं उसके सभी संगठन के और सभी ग्रुप के पदाधिकारी हैं यहाँ पे। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपने संगठन का, IACDA का। मोहम्मद जावेद खान नाम है मेरा। और हम लोग यहाँ पे आए थे परिवहन विभाग से जो हम लोगों की शिकायतें हैं, जो हम लोगों की मांगे हैं, कंपनियां जो हम लोगों को शोषण कर रही हैं, उसके खिलाफ जो हम लोग अपनी मांगों को पत्र देने के लिए यहाँ पे आए थे RTO साहब को। मुख्य समस्या जो है वो है किराए की। महंगाई बढ़ती है तो उस हिसाब से तनख्वाह बढ़ती है, और ये पूरा लेबर वर्ग है, अपना 10-10, 5-5 लाख रुपए लगा गाड़ी खरीदा है, और उसके बाद जो है जब CNG सस्ती थी तो किराया ज़्यादा मिलता था, जब CNG महंगी हो गई तो किराया कम मिलने लगा, कमीशन बढ़ गया कंपनियों का। तो मेन उसमें मुद्दा ये है कि किराया बढ़ाया जाए। 2014 में जो सरकार के द्वारा किराया निर्धारित है उसको रिवाइज किया जाए, और 25 रुपये पर किलोमीटर, और रात में किराए का 25% अलग से दिया जाए। ठीक है, हमारी मुख्य मांग यही है। शुरुआत से और अभी तक रेट में क्या बढ़ोतरी हुई है और CNG में क्या कमी? 2014 में 47 रुपए किलो थी CNG, आज 2024 में 99 रुपए किलो CNG हो गई है। ठीक है, और किराया हमारा कम होता चला जा रहा, कंपनियों का कमीशन बढ़ता चला जा रहा, और प्राइवेट गाड़ियां लखनऊ में चल रही, प्राइवेट बाइक टैक्सी चल रही है। RTO साहब को कई बार कहा गया, कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ से, उनके खिलाफ प्रवर्तन जो है कोई कार्रवाई नहीं करता। प्राइवेट बाइक टैक्सी चलाना जो है कानूनन जुर्म है, और परिवहन विभाग की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है। टैक्स चोरी कर रहे हैं, सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उनको परमिट दे दिया जाए तो सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी भी हो जाएगी, और पीछे बैठने वाली बाइक की सवारी जो है वो भी सुरक्षित हो जाएगी। अभी प्राइवेट बाइक का प्राइवेट बीमा है, एक्सीडेंट होने पे कोई क्लेम न पीछे बैठी सवारी को मिलेगा, न जिसकी बाइक है उसको मिलेगा। तो इसलिए उसको तत्काल कंपनी का ऐप ही बंद किया जाए। कंपनी का ऐप लोगों को दे दिए विभाग की है, और इसे इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। जिम्मेदारी ये उठाने को तैयार ही नहीं है। आज मैं करीब 4 साल से इनको लेटर दे रहा हूँ, ये लोग काम करने को तैयार ही नहीं। पता नहीं कंपनियों से डरते हैं कि क्या है अंदर का माजरा क्या है, ये कुछ समझ आ नहीं रहा हम लोगों के। अच्छा, जब यहाँ पर ओला उबर कंपनी आई थी उस समय का रेट क्या था? जब ओला उबर कंपनी आई थी उस समय 20 रुपए किलोमीटर मिलता था। ठीक है, 2 रुपए प्रति मिनट वेटिंग मिलती थी, गाड़ी जाम में फंस गई तो वेटिंग चालू हो जाती थी। ठीक है, अब क्या है, वेटिंग भी खत्म हो गई। अब पैसेंजर गाड़ी रुकवा के सब्जी खरीद रहा, दूध खरीद रहा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अभी का रेट जो है 10 रुपए ये दे रहे हैं, और 10 रुपए में अपना 25 से 30% कमीशन काट रहे हैं। और किसी भी कंपनी का ये मतलब फिक्स नहीं है कि वो 30 लेगा, चाहिए 50% काट ले, 40 काट ले, 20 काट ले, 60 काट ले, या 20 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो उसको 15 का बिल बना दे, 12 का। एकदम अंधेर गर्दी चल रही जिसको रामराज बोलते हैं। 10 रुपए में CNG भी आती की रहती है, सब कुछ उसी में कमीशन लेना, उसी में सारी चीज करनी। और पूरे शहर में 4 कंपनी जो चल रही हैं, जिनमें एक ही कंपनी के पास लाइसेंस है, बाकी पूरी तरीके से अवैध कंपनी है, किसी के पास सरकार से लाइसेंस नहीं है, खुलेआम प्राइवेट गाड़ी चल रही है। प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, कहीं ना कहीं बाइक से बहुत बड़ा नुकसान है। ये पहले मतलब 2020 से हम लोग 21 से लगातार आ रहे हैं, पूरी फाइल रखी हुई है, सब रिसीविंग है, गाड़ियां यहाँ बुला बुला के बंद हुई हैं। उसके बाद जो उनके मुख्य अधिकारी हैं वहां से भी पूछा गया तो उन्होंने बाकायदा लिखित में दिया है, सरकार को दिया है, जवाब दिया है RTI के तहत कि हाँ वाकई में प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं। अब इनके पास इन्फोर्समेंट की कमी है या जगह की कमी है, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको कर रहे हैं, केवल कंपनियों को नोटिस जारी करते हैं, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। क्वेश्चन ये है जी कि आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं और आपको 10 लाख की गाड़ी लेने के बाद अगर 50 रुपए की 43 रुपए की बुकिंग आती है तो आपकी मानसिकता क्या होती है उस समय? नहीं, मानसिकता तो सर क्या है कि लोगों की मजबूरी है। ऐसे समझिए कि जब आदमी इतनी महंगी गाड़ी ले आया है तो कहीं ना कहीं उसका जो है खर्चा निकालने के लिए वो मजबूरी का एक फायदा उठाते हैं। बस केवल इतनी सी बात है, बाकी सारे स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के दे दिए गए हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि जो ई-रिक्शा भी शायद जो है उससे महंगा चलता है। इस समय कैब के ये हालात कर दिए हैं, और इसकी सारी कंपनियां जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है। आप लोगों ने ज्ञापन किसको दिया है?
अभी यहाँ पे आरटीओ को दिया, इससे पहले सारी जगह जा चुका है, एसटीए में भी गया है, प्रमुख सचिव परिवहन को भी गया है, और हम लोगों की 3-4 मीटिंग कंपनियों के साथ, शासन के साथ भी हो चुकी है यूनियन की। वहाँ बताया भी गया है 2020 की एग्रीगेटर पॉलिसी 2024 खत्म होने वाला है, अभी भी लागू नहीं हुई है। मैंने हम सभी साथियों ने लखनऊ जितनी यूनियन छोटी बड़ी संगठन है सबको एक संयुक्त मोर्चा के रूप में उतारा है, हम सब लोगों ने मिलके। और हमारी सभी संगठन सभी नेताओं की ये कोशिश रहेगी कि जो भी ज्ञापन दिया है हम हर अधिकारी से उम्मीद रखेंगे कि उस पर कुछ न कुछ संज्ञान लें और एक्शन लिया जाए। यहाँ ड्राइवर 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, 6 रुपए किलोमीटर की मैक्सिमम 50 रुपए राइड ये मार रहा है। हालत इतना खराब हो गया कि ड्राइवर 36 घंटे से लेके 72 घंटे तक गाड़ी से नहीं उतरता है, जिसका कारण सिर्फ एक्सीडेंट, जो ज्यादातर गाड़ियां आजकल एक्सीडेंट हो रही है कॉमर्शियल गाड़ियों, उसका रीजन एक ही है कि बेचारा ना तो EMI दे पा रहा है, ना बच्चों की फीस दे पा रहा है, ना खाना खा पा रहा है, ना आराम कर पा रहा है। वो कम से कम गाड़ी चलाता है, कोई भी ड्राइवर भाई हमारा है, कम से कम 48 घंटे के बाद घर पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं अनहोनी होती है। इसलिए हम सब ने एक साथ मिलकर एक ही नारा दिया कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे, जो करना होगा हम सब लोग मिलकर एक साथ करेंगे और एक ड्राइवर के हित में कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा। अच्छा, अगर बिगड़ कार्रवाई लोगों ने नहीं की तो आप लोग क्या ऊपर भी जाएंगे? मैं यहाँ से लेके परिवहन कार्यालय, संभागीय परिवहन लखनऊ से TC ऑफिस, सचिव, मुख्यमंत्री, जहां तक मुझे जाना होगा, जितनी लड़ाई लड़नी होगी, मैं पूरी लड़ाई के लिए कमर कस ली है। हमारे संगठन ने हर तरीके से हमारे ड्राइवर भाई तैयार है, जितना हो सके उतनी लड़ाई करेंगे और इस चीज को हम मनवा के ही मानेंगे। और अगर नहीं मानते हैं तो हम लोगों का आपकी बार ये भी है कि हम लोग कोर्ट की भी शरण लेंगे और कोर्ट में हम लोग मुकदमा करेंगे, चाहे हमको सरकार से लड़ना पड़े और चाहे कंपनियों से लड़ना पड़े। समय दिया है कि हमारी समस्या का निस्तारण किया जाए, 10 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो इनका कार्यालय घेराव करवा देंगे। कार्यालय घेराव होगा, धरना होगा, तो धरना प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा पूरे लखनऊ शहर में। उसके बाद मैं पूरे शहर की हड़ताल करवा दूंगा, एक भी टैक्सी नहीं चलेगी, नहीं चलने दूंगा। चक्का जाम का मतलब रोड पे गाड़ियां खड़ी की जाएंगी या फिर लोग अपने घरों में बैठेंगे? नहीं, रोड पे खड़ी होगी गाड़ियां और इनके यहाँ धरने पे बैठेंगे। परिवहन ये कार्यालय है, यहाँ धरने पे बैठेंगे, चलने नहीं देंगे एक भी गाड़ी। उसकी जिम्मेदारी, जो पब्लिक को दिक्कत होगी उसके लिए जिम्मेदार RTO लखनऊ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, प्रमुख सचिव परिवहन होंगे, हम जिम्मेदार उसके लिए नहीं होंगे। धन्यवाद। समझ लीजिए कि कैब ड्राइवर भाइयों को कंपनियों के द्वारा इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया गया है कि वो अपने घर का, वो ड्राइवर, कैब जो ड्राइवर है, समझ लीजिए कि अपने घर का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहा है। कंपनियां निरंतर शोषण करती चली जा रही हैं, रेट लिस्ट पे कोई लगाम नहीं है, कंपनी द्वारा ड्राइवर को इंश्योरेंस क्लेम वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। तो खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कंपनी तक बात ले जाए, हम लोग की जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए और सरकार संज्ञान में ले। ओला और उबर पार्टनर है, कंपनियां जो दावा करती हैं कि यह सब ड्राइवर या फिर जो गाड़ी अटेंड करा ये हमारे पार्टनर है, क्या पार्टनर जैसा कुछ बिहेव किया गया है या फिर आपको नौकर बना के रख दिया गया है? बिल्कुल, यहाँ नौकर अपनी नौकरी करता है, या तो 10 लाख रुपए पूंजी लगाती है, इसके बाद किस्त नहीं मिल रही है, बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, क्या चल रहा है सब, किसी लायक नहीं छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।